आज कहानी उस घोटाले की जिसने उस समय के भारत सरकार को गिरा दिया था। आज कहानी उस घोटाले की जिसमें खरीदे गए हथियार के बूते भारत ने कारगिल का युद्ध जीता। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं जनपद। 7 जुलाई 2026 यानी कि बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी, लेकिन यह कोई मामूली याचिका नहीं था, बल्कि यह उस तोप की खरीदी और उसमें लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित था जिसके बूते भारत ने कारगिल का युद्ध जीता था। याचिकाकर्ता का नाम अजय अग्रवाल, जो कि भाजपा के एक नेता भी है। इन्होंने 2018 में दशकों पुराना बोफोर्स केस पर याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब जांच एजेंसी सीबीआई ने खारिज याचिका पर अपील नहीं की तो उनकी याचिका पर सुनवाई क्यों होगी। और इस याचिका के खत्म होते ही 40 साल पुराने उस केस का चैप्टर क्लोज हो गया, जिसके कारण राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी। अब आप आसान भाषा में समझिए, बोफोर्स डील था क्या। 24 मार्च 1986 को भारत सरकार ने स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी बोफोर्स एबी से 155 मिमी FH-77B होवित्जर तोपें खरीदी थी। यह डील लगभग 1437 करोड़ रुपए में हुई थी। इस डील के तहत भारतीय सेना को 410 आधुनिक तोपें मिलनी थी। उस समय से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना गया था। हालांकि मात्र एक साल बाद यह देश के सबसे बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि बोफोर्स कंपनी ने भारतीय अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों को डील दिलाने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत दी थी। इस खुलासे ने भारत की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आरोप लगाया कि उनके सरकार ने पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की। हालांकि राजीव गांधी ने संसद और सार्वजनिक मंचों पर रिश्वत लेने से साफ इनकार किया। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा अलग अलग देशों के नागरिकों के नाम, इतने ज़्यादा अलग अलग देशों के एजेंसियों के नाम शामिल थे कि इसके जांच में वर्षों लग गए और अंत में अदालत में अधिकांश आरोप साबित नहीं हो सके। हालांकि इस डील का एक रोचक पक्ष यह भी है कि इसमें खरीदे गए तोप 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के लिए बेहद प्रभावी साबित हुए। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि FH-77B होवित्जर ने कठिन पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोफोर्स घोटाले को भारत के इतिहास के सबसे चर्चित घोटालों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह कोई मामूली घोटाला नहीं था, बल्कि रक्षा सौदों का घोटाला था। इसके कारण तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार पर गंभीर सवाल उठे थे। सत्ता बदल गई थी, लेकिन 4 दशकों तक जांच, अदालतों और राजनीतिक बहसों का सिलसिला चलता रहा। दावा किया जाता है कि इस केस के जांच में सीबीआई ने 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सीबीआई ने 1990 में इस मामले में FIR दर्ज की और जांच शुरू की। जांच के दौरान स्विट्जरलैंड सहित कई देशों से बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेज और कानूनी सहायता जुटाने की कोशिश की गई। विदेशी अदालतों में कानूनी प्रक्रिया, दस्तावेजों के अनुवाद, अधिकारियों की विदेश यात्रा और लंबी जांच के कारण इस मामले पर 250 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान सामने आया। इसके बावजूद जांच एजेंसियों को ऐसा कोई खास सबूत नहीं मिल पाया जिससे सभी आरोपों को अदालत में साबित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका के खारिज होने के साथ ही हाई कोर्ट के 31 मई 2005 के फैसले से जुड़े कानूनी विवाद का भी अंत हो गया। उसी फैसले में जस्टिस RS सोढी ने श्री चंद गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा के साथ साथ बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे। साथ ही उन्होंने मामले की पैरवी करने को लेकर सीबीआई की भी कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि जांच में सरकारी खजाने से 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में उसी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हालांकि एजेंसी ने कोर्ट में आने में हुई 4522 दिनों की देरी के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया था। तो ये थी बोफोर्स की कहानी। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और बाकी की खबरों के लिए देखते रहें जनपद।